तोरो राम में नाई तोरो, तुम सो तोरी कवनी सो जोरी। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, तुम मुझको भले ही छोड़ दो, लेकिन मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने तो आपको अपने अंदर प्रकट कर लिया है, मैंने तो आपसे प्रीत लगा ली है। आप जो भी दोगे मैंने स्वीकार कर लिया है। दुख दोगे तो स्वीकार है, सुख दोगे तो स्वीकार है, लेकिन मैं आपसे प्रीत नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने आपको अपने अंदर प्रकट कर लिया है। मैंने अपना मन तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया है। अब मैंने ये अपना मन आपको दे दिया है। सच्ची प्रीत मैंने आपसे लगाई है और मैं आपका ही गुणगान करता हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। अब मैं किसी अन्य का गुणगान नहीं करूँगा, मैं आपका ही गुणगान करूँगा। तुम मुझको बार बार छोड़ो, लेकिन मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको पकड़े रखूँगा। परमपिता परमात्मा को रैदास जी ने अपने अंदर प्रकट कर लिया और जब भी कह रहे हैं कि मैंने उस परमपिता परमात्मा से प्रीति लगा ली है और अपना मन उनके चरणों में हमने समर्पित कर दिया है। जब से मैंने अपना मन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है तो मेरे अंदर आनंद ही आनंद प्रकट है। तीर्थ व्रत न करो आदेशा, और फिर मैं अब ना कोई तीर्थ करता ना कोई व्रत करता। मैं बाहर के किसी भी तीर्थ पर नहीं जाता और ना ही व्रत करता, क्योंकि तीर्थ करने से तुमको वो राम नहीं मिलेगा। शरीर को भूखा मारने की बात नहीं है, शरीर को भूखा मारने की जरूरत नहीं है। शरीर उस परमपिता परमात्मा का मंदिर है, उसको भोजन दो। अगर तुम्हें भूखा ही मारना है तो इन कल्पनाओं को भूखा मारो, इन कल्पनाओं को रोक दो, इन कल्पनाओं का व्रत करो, इस मन का व्रत करो। विचार उठ रहे हैं, इनका तुम्हें व्रत करना पड़ेगा। तुम्हारे चरण कवल भरोसा, और मुझे तुम्हारे चरणों पर भरोसा है। मैंने तुमको समर्पण कर दिया, मैंने तो आपको अपने हृदय के अंदर बैठा लिया है और तुम्हारे चरणों में मैंने ध्यान लगा दिया है। तो मैं तो हे हरि तुमको समर्पित करके तुम पर मुझे भरोसा है। मुझे बाहर के तीर्थ पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वहाँ नहीं है परमपिता परमात्मा। ध्यान की गहराई में तुम्हें उतरना पड़ेगा, जब भी तुम्हें वो परमपिता परमात्मा मिलेगा। जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव वह नहीं कोई दूजा। और मैं जहाँ जाता हूँ तुम्हारी पूजा करता हूँ। मैं अब किसी दूसरे देवी देवताओं की पूजा नहीं करता, क्योंकि ये जो भ्रांति बना दी है तुम्हारे अंदर, सैकड़ों देवी देवताएं प्रकट कर दिए हैं मूर्ति बना के, इनकी बात कर रहे हैं रैदास जी। किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। वो परमपिता परमात्मा, वो एक शक्ति सभी के अंदर प्रकट है, वो देवताओं के अंदर ही प्रकट है। तुम उसी को खोजो, उस एक परमपिता परमात्मा की पूजा करो। तुम एक अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लो, समर्पण कर दो उस परमपिता परमात्मा के प्रति। जब आप समर्पण कर दोगे तो आप अमर हो जाओगे। मैं अपना मन हरिसो जोरियो, हरिसो जोरी सबने सो तोय। और मैंने अपना मन उस हरि से जोड़ लिया है, और जो बाहर के देवता हैं उन सब से मैंने हटा दिया है। जो निम्न प्रकार के देवता हैं उनमें मैंने अपना मन नहीं लगाया। मैं तो एक उस चेतन शक्ति में, एक उस परमपिता परमात्मा में अपना मन लगा लिया है, और वो मेरे अंदर है, मेरे हृदय के अंदर है। बाहर के किसी देवी देवताओं के द्वार पे तुम्हें वो परमपिता परमात्मा नहीं मिलेगा, तुमको वो अंदर ही मिलेगा। उसको हृदय में तुम खोजो, ध्यान की गहराई में निरंतर चलो, अपनी चित्त की पत्तों खोलो। जब तुम अपनी चित्त की पत्तों खोलोगे तो तुम्हारे अंदर वो ज्योति प्रकट होनी शुरू होगी। अपने अंदर प्रवेश करने की बात है। जो अपने अंदर प्रवेश करेगा उसी को वो परमपिता परमात्मा मिलेगा। तुम बाहर के किसी देवी देवता की पूजा मत करो, उनके द्वार में मत जाओ, ना तुम उनकी जोत जलाओ, ना तुम उनको मानो। तुम अपने हरि को मानो, उस राम को मानो जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। तुम्हारे अंदर बहुत सी भ्रांतियाँ प्रकट हो गई है। तुम सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा करते हो और तुम्हारा मन भटका रहता है, कभी किसी की कभी किसी की। तुम देवी देवताओं से जाके मांगते हो,
मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस हरि को अपने अंदर प्रकट कर लो, उस राम को अपने अंदर प्रकट कर लो, अपने हृदय गहराई में उतर जाओ, तो वो राम, वो हरि प्रकट होगा। जिस प्रकार रैदास जी ने अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट कर लिया है, तुम भी अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट कर लो, तो तुम ध्यान की गहराई में चले जाओगे, तुम हरि में एक हो जाओगे। और सब पर ही तुम्हारी आशा, और जितने भी मनुष्य हैं उन पर तुम्हारी आशा है, टिकी है, कृपा है। सब उस परमपिता परमात्मा से मांगते हैं, वो तुम सबको देते हो। परमपिता परमात्मा सबको देता है उसके कर्मों के अनुसार। जो जिस प्रकार का कर्म करेगा जगत में रह के, उसको उतना ही मिलेगा। परमपिता परमात्मा सभी को देगा। और मन कर्म वचन कहे रैदास, और रैदास जी कह रहे हैं कि तुम मन कर्म वचन से उस परमपिता परमात्मा को समर्पण कर दो। जब तुम मन से, कर्म से और वचन से उस परमपिता परमात्मा गुणगान करोगे, उस हरि का गुणगान करोगे और समर्पित कर दोगे उसको अपना मन बुद्धि, तो तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट होगा। फिर समय नहीं लगेगा। बिना समर्पण के नहीं होगा कुछ भी, समर्पण करना ही पड़ेगा। उस एक हरि को समर्पण करना पड़ेगा। निम्न प्रकार के देवताओं की भ्रांति छोड़ो और उस एक हरि को, उस राम को अपने अंदर प्रकट करो, जो सब पर कृपा करता है, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, जो सभी जीव जंतु के अंदर, सभी पक्षियों के अंदर, सभी मनुष्य जाति के अंदर प्रकट है। इस आध्यात्म मार्ग उन्नत करता जाएगा, इस पर चलता जाएगा, उचित की परतों को खोलता जाएगा, उसके अंदर वो अल्लाह व राम फिर प्रकट होगा। लेकिन एकाग्र तुम्हें करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, उस मन को, उस अल्लाह को, उस राम को देना पड़ेगा। जब तक तुम इस मन को अल्लाह या राम को नहीं दोगे तो काम चलने वाला नहीं है। ध्यान की गहराई में उतर जाओ, उस अल्लाह को प्रकट करो अपने अंदर। वो नाम अल्लाह का तुम्हारे अंदर चलता रहना चाहिए 24 घंटे। हर श्वास में अल्लाह या राम का नाम चले तो तुमको उपलब्धि हो जाएगी परमपिता परमात्मा की, और तुम्हारे अंदर वो आनंद बहेगा परमपिता परमात्मा का, वो रस बहेगा। लेकिन समर्पण और एक उस परमपिता परमात्मा को मानो। निम्न प्रकार के देवी देवताओं को मानने की जरूरत नहीं है, उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। यही तुमको समझा रहे हैं रैदास जी। उस हरि को अपने अंदर प्रकट कर लोगे तुम, अगर उस एक परमपिता परमात्मा का ध्यान धरोगे, अपने हृदय में जाओगे तुम, अपने अंदर जाओगे तुम, तो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। वो रुका हुआ है मन की भ्रांति के कारण, प्रकृति के 3 गुणों के कारण। ये प्रकृति के 3 गुण तुम्हारी चेतना में सक्रिय हो गए हैं, तुम्हारे मन के अंदर सक्रिय हो गए हैं। इनको धीरे धीरे समाप्त करो, और यही संस्कार है तुम्हारे। इन संस्कारों के कारण ही तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार तुम्हारी मृत्यु होती है। ये तुम्हारा अहंकार प्रकट होता है। इस अहंकार से मुक्त हो जाओ तो कहीं प्रकट नहीं होगा, फिर तुम अमर हो जाओगे, तुम मुक्ति के मार्ग पे अग्रसर हो जाओगे, अगर तुम इस प्रकार ध्यान साधना में उतरोगे। जिस मनुष्य ने उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर खोजा, वो एक दिन उस परमपिता परमात्मा को उसने खोज लिया। और जो बाहर खोजेगा परमपिता परमात्मा को, मंदिरों में, पहाड़ों में, मस्जिदों में, चर्चों में, उसको परमपिता परमात्मा ना कभी मिला था, ना मिला है और ना मिलेगा। इसलिए तुमको रैदास जी समझा रहे हैं कि तुम बाहर की भ्रांति को छोड़ दो, अपने हृदय गुफा में प्रवेश कर जाओ, अपने मन को खाली करना शुरू कर दो। तुम्हारे मन के अंदर जो व्यर्थता उठ रही हैं, इनको समाप्त करना शुरू कर दो। धीरे धीरे इनके साक्षी हो जाओ, धीरे धीरे इनको निकालो। जब तुम्हारे मन की व्यर्थाएं धीरे धीरे समाप्त होगी, तो वो एक हरि, वो एक राम, एक अल्लाह तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। फिर तुम्हारे अंदर वो आनंद की रस की धारा बहेगी निरंतर।